लेकिन आपके पास ये जो 20 दिन है ये बहुत कीमती हैं। आपका एक एक दिन जाया नहीं जाना चाहिए। आप देखेंगे किस तरह से विकास होता है। मैं तो प्रशासनिक अधिकारी रहा हूँ, बड़ा जानता हूँ बारीकी से। ये कोई बड़ी बात नहीं होती कि आपसे मुलाकात करके और आप अपनी बात रखें, कोई थाने कचहरी की बात करें और उसका समाधान ना निकले। ये तो रूटीन की बातें हैं। विकास तो वो होता है यहाँ पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाया जाए ताकि सारे इलाके का विकास हो। विकास वो होता है कि आदमपुर हलके का बालसमंद एरिया में सिंचाई के पानी की बात होनी चाहिए, पीने के पानी की बात होनी चाहिए, सड़कों के सुधार की बात होनी चाहिए, आदमपुर शहर की, मंडी की, यहाँ पे सीवरेज की, पीने के पानी की और दूसरी बातें हॉस्पिटल की, दूसरी बातों की होनी चाहिए। देहात का इलाका है, वहाँ पे जो हमारे नाले हैं, जिस तरह टेल पे पानी पहुँचना चाहिए किसान को, ताकि किसान अपने सिंचाई कर सके, अपना फसलों की आमदन बढ़ा सके। विकास ग्रामीण अंचल में बसता है। विकास हमारे छोटे शहर हैं, कस्बे हैं, उनमें विकास की बात वो बात होनी चाहिए। छत्तीस बिरादरी के भले बुरे की बात होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो दूसरी दिशा में घुमा करके रखते हैं। आप जब आएंगे तो भाषण सुनना, बड़े ध्यान से उनके भाषण सुनना और फिर सोचना अकेले हो कि भाई इस भाषण का क्या सारांश निकला। कुछ नहीं, 0/0 निकलेगा। आप कोई किसी के भले की बात नहीं, कोई सभी वक्ताओं ने एक एक करके बात यहाँ पे रखी है और कितने परेशानी है वो आपकी परेशानी को व्यक्त कर रहे थे हमारे कांग्रेस के नेता। वो आपकी दुर्दशा को देखते हैं कि किस तरह से दुर्दशा की गई है। तो आने वाले समय में आप ये जो इलेक्शन है ये एक बहुत बड़ा एक मुकाम की ओर आपको लेके जाएगा। आपने कांग्रेस पार्टी को एक एक वोट डाल करके कांग्रेस पार्टी को विजयी बना के और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करना है। ये काम आपका है, बाकी हुड्डा जी के आशीर्वाद से बाकी काम हमारा है, आपके भी। एक मेन बात मैं आपको कहूँगा, आपके और मेरे बीच में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए बात करने में। टेलीफोन 2-4 दिन लगेंगे आपके और मेरे लेने और देने में, लेकिन उसके बाद आपको कोई किसी किस्म की शिकायत नहीं आएगी कि हमारी बात नहीं सुनी गई। और कई लोग कहते हैं कि ये आदमपुर बाहरी, अरे आदमपुर हलके का अर्थ समझते हो? आदमपुर हलका क्या है? आदमपुर हलका तो वो है जो 50 साल पुराना, वो है आदमपुर हलका। ये किस दिशा की बात? सिर्फ बरगलाने की बात। ये भी इनका स्टंट रचा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का स्टंट रचा हुआ है कि ये बाहर के हैं, ये है वो है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ आज 36 वर्ग जो समाज है हमारा, वो एकजुट होकर के उनके साथ खड़ा है। और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे और उसके लिए आप हम सबको एकजुट होकर के, हमारे जो नेता हैं जो बीच में आते हैं, हम सब आएंगे। चौधरी जयप्रकाश जी यहाँ के सांसद हैं, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी अक्सर आते हैं, आपके हर बात से वो वाकिफ़ हैं। चौधरी उदयभान जी आते हैं, बहुत जब वो भाषण देते हैं तो वो एक गरीब की, एक दलित समाज की, एक मजदूर की, एक व्यापारी की तड़फन को बयान करते हैं। वो ये है उनके भाषण के सारांश। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इतना 10 मिनट में ऐसी बात कह देते हैं, उनको पता है क्योंकि संघर्ष करते हैं। वो फैसले लिए हैं, जब 10 साल का उनका कार्यकाल था उन्होंने फैसले लिए। और आज जो संकल्प पत्र हमारा आया है, इसको भी ध्यान में आपने सब लोगों को बताना है कि हम बुढ़ापा पेंशन 6,000, पहली मीटिंग में 6,000 रुपए की पेंशन होगी, 5 रुपए का सिलेंडर आपको मिलेगा, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी आपको। मेरा सवाल है उनसे, किस तरह के आपने विकास के कार्य किए? मैं 1-2 गांव में गया, वहाँ पीने के पानी की डिगी नहीं होती अपना जो होता है, वहाँ पे वो काड़स जमी हुई है, लीकेज है वहाँ पे। वो पानी यहाँ लोगों को पीने के लिए सप्लाई किया जाता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मेरा कहने का भाव ये हमें बहुत बारीकी में समझने की ज़रूरत है। हम सब जितने हमारे साथी आज बोले हैं,
हम सब आपके बीच में रहेंगे, आपका दुख दर्द साझा करते रहेंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से। लेकिन अब आने वाली आइए, उपचुनाव में आपका वोट परसेंटेज थोड़ा कम रहा, नहीं तो फतेह तो उसी टाइम हम करे बैठे थे। अब आपने एक एक वोट और आपका परसेंटेज ऑफ वोट बहुत हाई जाना चाहिए, ये बहुत जिम्मेवारी की बात है आपकी। आपने एक एक वोट अब कांग्रेस पार्टी के हक में डालना है और आपका कोई गांव में बच ना जाए। पहले से सर्विस में लगा हुआ भाई है, बाहर कोई ना साथ हमारे नेता लोग आएंगे। जिले में 7 सीटों में से आदमपुर हलके का जो नामांकन पत्र जब दाखिल किया तो लोगों का एक अलग से जोश था। ये जोश आपका बना रहना चाहिए और आपने इस जोश को और 10 गुना ज़्यादा बढ़ा करके रखना है। ये जो पानी सड़कों पे पड़ा है, यहाँ पे तो पानी क्या, आप देखते रहना किस तरह का यहाँ विकास नजर आएगा। अगर फिर गलती कर दी तो नर्क में धकेलने का काम, सब 36 वर्ग को धकेलने का काम होगा। तो हमें बहुत ध्यान से रहना है। और भाई कई बातें आती हैं, कई बातें मैं सुनता हूँ, प्रशासनिक अधिकारी हूँ, ज़्यादा बोलने की बात नहीं है, बोलना कम चाहिए, काम ज़्यादा करने चाहिए। तो आप एक बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बना दो, कांग्रेस पार्टी को एक एक वोट आपका डलना चाहिए। और मुझे भाई कोई कह रहे थे डिप्टी चीफ में कुछ नहीं बनना, मुझे तो हुड्डा साहब ने आशीर्वाद दे करके भेजा है, सिर्फ विधायक बनना है और कुछ नहीं बनना और आपका काम करना है। आपका जो आदमपुर हलके का वो बात, लोग कहते हैं कि बड़े हमारे उन्होंने ये किया जी, वो किया जी। अरे भाई उनकी जो सोच थी, उनकी जो लगन थी, वो 15 साल से कहाँ है ये तो बताओ आप। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। इसी तरह आप मौका देंगे तो उसी तरह से आदमपुर के जो विकास का जो ढांचा है, जो डिरेल हो गया, पटड़ी से जो उतर चुका है, उसको पटड़ी पे ला करके और 300 किलोमीटर की स्पीड से रेलगाड़ी को चलाने का काम करेंगे। और एक विशेष बात मैं और कहना चाहता हूं, मेरा प्रयास होगा, मैं हुड्डा जी के आशीर्वाद से, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से, चौधरी जयप्रकाश जी के आशीर्वाद से, मेरे मन में है कि 1 या 2 प्रोजेक्ट इस इलाके में ऐसे लाएं जो सारे इलाके को ऊपर उठाने का काम करें। और इन नटसल और मैं कह दूं आपको कि मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो हमारी नई पीढ़ी है, उस नई पीढ़ी का उज्जवल भविष्य हो, उनकी शिक्षा का प्रबंध हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छे डॉक्टर इंजीनियर बने और अच्छे व्यापारी बने, अच्छे राजनीति पॉलिटिशियन बने, ये हमारा ध्येय है। और अगर भाई हमारा जो ये सोच होती है ना, जब भी आए 4 बातें वो करें, उन बातों में आकर के वोट दे देते हो, बना करके भेज देते हो, तो ये जो हमारा गलत फैसला है ना, ये हमारी जो पीढ़ी है उसके भविष्य पे भारी पड़ता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर आपका फैसला ठीक होगा तो आपकी नई पीढ़ी तरक्की करेगी, अच्छी शिक्षा होगी, अच्छा उसका स्वास्थ्य होगा। ये बात बहुत गहराई की बात है। और ये कहाँ से चलती है, ये प्रशासनिक, क्योंकि जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे तो वो जब हमें आदेश देते थे तो उस आदेश में ये चीज़ झलकती थी कि झोंपड़ी में रहने वाले एक गरीब की जो उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पे खरा उतरने की बात उस फैसले में होती थी। तो ये बड़ी सोच होती है। तो मैं इन शब्दों के साथ आपसे, आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मुझे आपके बीच में भेजा है सभी साथियों के साथ। आपका उन्होंने आपके बीच में भेजा है, उनको ये आंकलन है,
उनको पता है कि आदमपुर हलके के लोगों की क्या दुर्दशा है और क्या होना चाहिए आगे। जो इंसान आज एक विकास की बात का नक्शा बनाए अपने जहन में बैठा हुआ है, वो इंसान सही मायने में विकास पुरुष है, और वो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और इसीलिए अगर आपने हमें चुन करके जब भेजेंगे तो हम एक एक बात आपकी उसको पूरा करने का काम करेंगे, आपके हित की बात करेंगे, इलाके का विकास होगा। और इन शब्दों के साथ आगे आपने आज जो जोश है इसको ढीला नहीं पड़ने देना है। ढीला जोश कब होता है? जब आप समझ ना पाते हो भारतीय जनता पार्टी और उनके नुमाइंदे को, उसको समझो आप। मैं तो 2 साल पहले आके और 2 साल देखता रहा तो कुछ तो समझे बैठा ही था, 80% तो वही 101% समझ बैठा कि यहाँ तो आओ, अच्छी अच्छी बातें करो, मीठी मीठी बातें करो और करो कुछ नहीं। आप 2 साल में मैंने देख लिया, ना तो कहीं कोई मंडी का विकास हुआ, ना कहीं किसी शिक्षा की बात है, ना कहीं कोई स्वास्थ्य की बात है, किसी किस्म की कोई बात नहीं है। तो इन शब्दों के साथ आपका फिर धन्यवाद और अनुरोध कि आपने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मुझे आपके बीच में भेजा है। आपका एक एक वोट मुझे मिलना चाहिए और मुझे चुन करके भारी मतों से, एक गलतफहमी है यहाँ के लोगों के कि नहीं भाई बड़ा भारी मुकाबला है, मैंने तो कहीं लगता नहीं मुकाबला, यह तो हजारों में जाएगी, ये जीत तो हजारों में जाएगी, देखते रह जाएंगे लोग। आप नारनौंद की, कल बात हो रही थी नारनौंद की और उधर की उकलाना की, आने वाले दिनों में आदमपुर हलके के लोग उकलाना और नारनौंद को पार करने का काम करेंगे। ये बात आप लेकर के आज अपने जहन में बिठा करके जाएं। आपका एक एक वोट की बड़ी कीमत है, एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को मिलना चाहिए ताकि आपका विधायक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री की बनाने में उस बहुत बड़ी भूमिका रहे और आपके आदमपुर को बहुत ही एक उज्जवल भविष्य की ओर लेकर के जाएं, नई पीढ़ी का एक उज्जवल भविष्य हो। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी चंद्र प्रकाश जी ने बहुत ही एक अच्छी सोच के साथ अपने विकास की बात की, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, आपने लोकसभा में बहुत अच्छा साथ दिया था, अब की बार इससे भी सवाया करके दे देना, आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी, हम आपके बीच में वचन देते हैं। धन्यवाद आप सभी का। बोलोगे? हाँ, 1 मिनट जी, नागरमल जी, डॉक्टर साहब 2 मिनट अपना संबोधन देंगे। मैं डॉक्टर नागरमल जहांगीर मंडी आदमपुर निवासी हूँ। 55 साल से मैंने मंडी आदमपुर की चिकित्सा क्षेत्र में सेवा की है। मैं परम आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश जी को शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं कि वो बहुत अच्छे मार्जिन से आदमपुर में जीतें और आदमपुर का चौमुखी विकास करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं।